नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने इस वक्त जो भारत में चल रहा है सूरत हाल, जंतर मंतर में दिल्ली में क्या हो रहा है, सूरत हाल बड़ी बिगड़ती हुई जा रही है। लेकिन भारत के लिए 2014 के बाद ये बड़ी खुशाइंद बात है कि कम से कम भारत का नौजवान जागा है, हुकूमत के ख़िलाफ़ जागा है, उसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जागा है। और जो जिस बात का अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे थे उससे भी ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा इस वक्त पूरे भारत का नौजवान संसद के आसपास आपको नज़र आता हुआ नज़र आएगा। ये देखिएगा भड़का हुआ नौजवान अपनी ज़रूरियात को लेकर के जब आगे बढ़ता है, जब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत का या जो इख्तिदार में है उस पार्टी का हामी ही क्यों ना हो, जब उसको अपने हुकूक मारते हुए नज़र आते हैं, उसके हुकूक मरते हुए, उसकी उम्मीदें मरती हुई नज़र आती हैं, तब वो जागता है। और जब नौजवान जागता है और किसी कौम का नौजवान में होश और जोश दोनों एक साथ पैदा होते हैं, तब समझ में आता है कि बदलाव किस अंदाज में पैदा होता है। आज जंतर मंतर के पास से निकला हुआ संसद का मार्च जो है वो इनकलाब की सूरत हाल में बदल चुका है। ऐसा महसूस होता है कि भारत का नौजवान सोया नहीं है, भारत का बेरोज़गार नौजवान अपने हुकूक को मांगना जानता है। चाहे मरकज़ी हुकूमत की पुलिस, यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियाँ, यहाँ के फोर्सेस आज उनको जो है बुरी तरह से उनको मुंतशिर करने की कोशिशें की, उनकी मांगों को आंसू गैस के धुएं में उड़ाने की कोशिशें हुई। लेकिन इसके बावजूद नौजवान डटा रहा, उनकी आंखें जल रही थी लेकिन इसके बावजूद उनका जोश कम नहीं पड़ा। लाठियां बरस रही थी उन पर, लेकिन मेट्रो के ट्रेन भरे हुए थे, मेट्रो ट्रेन से उनको निकलने नहीं दिया गया, लेकिन वो तोड़ करके बाहर निकल गए। महसूस यही हो रहा था, भारत का कोई ऐसा खित्ता, कोई सी ऐसी रियासत ऐसी नहीं थी जहां का नौजवान आज इसमें शामिल ना हुआ। बॉलीवुड के अदाकार भी, सीरियल के अदाकार भी, टीवी अदाकार भी, और मोहम्मद दीपक नामी वो नौजवान जो है हाल ही दिनों में हीरो बना था, एक बुजुर्ग मुस्लिम नौजवान को लेकर के, वो भी कहा जा रहा है कि संसद पार्लियामेंट उखाड़ देंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। पुलिस जितना दबाव बना ले, पुलिस जितना लाठीचार्ज कर ले, जितना हमें रोकने की कोशिश करे, हम बढ़ते चले जाएंगे। ये मेट्रो स्टेशन के नज़ारे हैं नाज़रीन गिरामी, जहाँ वहाँ से आए हुए नौजवान जब जो है जंतर मंतर से पार्लियामेंट के मार्च के लिए निकलने लगे तो उनको रोका जाने लगा। यहाँ तक कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, दूसरी रियासत से फ्लाइट में आने वाले तलबा को एक शख्स खड़ा होकर के कह रहा है कि अगर आपको दिल्ली पहुँचने के बाद किसी भी तरह की दिक्कत आती है, आपको माली दिक्कत आती है, रिहायशी दिक्कत आती है, किसी भी तरह की अगर ये हो रही है तो हमारे पास आपको ताउन करने वाले मौजूद हैं, चाहे माली एतबार से हो, रिहाइश के एतबार से हो, खाने के एतबार से हो। एक तरफ नौजवान का ये जोश है नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब पुलिस पूरी तरह से लाठियां लेकर के अपने ही नौजवान को, अपने ही घर के बेटे को, अपने ही मुल्क के उस मुस्तकबिल को मारने के लिए तैयार है जो अपने एजुकेशन के हुकूक को हासिल करना चाहता है, जो अपने तालीम के हुकूक को हासिल करना चाहता है, जो इस बात का मुतालबा कर रहा है कि जो 20 तलबा आपकी नीट के पेपर के एग्ज़ाम के पेपर लीक होने की वजह से खुदकशी कर लिए हैं, उनका क्या? आप आइंदा आने वाली नस्लों को जो नीट का एग्जाम देंगे उनके लिए क्या सिक्योरिटी फराहम करेंगे? आपके पास क्या ऐसे रास्ते हैं कि आप ये कहें कि जो है नीट के और दीगर भी एग्जाम्स के पेपर लीक नहीं होंगे? कब जो है वज़ीर तालीम इस्तीफ़ा देंगे? कब पीएम मोदी इसके जो है इसका जो है पूरा का पूरा जो है अपने ऊपर लेंगे और इस्तीफ़ा देंगे? इस मांग के साथ संसद की जानिब आज बढ़े, और संसद को जाने वाला जो है जंतर मंतर से ही नहीं, दीगर इलाकों से कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिस रास्ते में नौजवान नज़र नहीं आ रहा हो। आज फजर में ही जंतर मंतर पूरी तरह से भर चुका था, यहाँ तक कि जंतर मंतर पर भी आज जो है पैर रखने को जगह नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर सारे जो है जितने भी इंसाफ पसंद शहरी बड़े बड़े जो है अलग अलग शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले, वो चाहे एमपीज़ हो या पार्टी के लीडरान हो या फिल्म इंडस्ट्री ताल्लुक़ रखने वाले हो या दीगर मुख्तलिफ नौजवान, सब के सब वहाँ मौजूद थे और सबका एक ही था कि तलबा को इंसाफ दिया जाए, बेरोज़गार नौजवानों को उनके मुस्तकबिल की सिक्योरिटी फराहम की जाए। इसीलिए जो है आज दिल्ली में चलो पार्लियामेंट मार्च पर नौजवानों का जो है
जमघटा देखा गया, तो जाहिर सी बात है कि मरकजी हुकूमत पहले से ही इन तमाम चीज़ों को जो है पूरी तरह से तैयार थी कि उसने 5 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, पुलिस का लाठी चार्ज हुआ, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के पार्लियामेंट का मंजर कुछ और ही तस्वीर पेश करता है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफ़ा, तालीमी निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट की जानिब मार्च के लिए जमा होने वाले इन तलबा पर जब लाठियाँ बरसी गईं और लाठियाँ बरसने से पहले उनकी जो तैयारियाँ थी उसको मीडिया में जब दिखाया गया, तभी अंदाज़ा हो चुका था कि जो है ये पूरे पार्लियामेंट के मार्च को जो है वो पूरी तरह से ख़राब करने वाले हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये नौजवान है, भारत का नौजवान है, जाग चुका है, वो अब आंसू गैस के गोले से डरने वाला नहीं, पुलिस की लाठियों से डरने वाला नहीं। एक शख्स पर देखिए वीडियो में वो लाठी मार रहे हैं फौजी, वो कह रहा है कि मुझे और मारो, मुझे और मारो, मेरे सर पर मारो, मेरे बदन पर मारो, लेकिन मैं अपनी जगह से हटने वाला नहीं है। यानी कि अगर आप जो है जब नौजवानों के जोश और होश को एक साथ मुंतशिर करने के लिए कोशिश करेंगे और मरकज़ी हुकूमत अपने जो है वज़ीर तालीम से इस्तीफ़ा लेने के बजाय जो है वो अगर नौजवानों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज जो तादाद देख रहे हैं वो तादाद कल को मज़ीद बढ़ जाएगी और फिर पूरा दिल्ली नौजवानों से भर जाएगा। यहाँ पर कोई जो है एक ही इलाके के, एक ही गली के लोग नहीं हैं। इस वक्त भारत के हर शहर और हर गली से आया हुआ नौजवान इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। इसके पास रोज़गार नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है कि वो सफ़र करके यहाँ तक आए, लेकिन वो अपने वालिदैन से मांग करके, भाइयों से मांग करके, दोस्तों से मांग करके किसी न किसी तरह से जो है अपने हुकूक को बचाने के लिए वो यहाँ पहुँचा है। इसके पास रोज़गारी नहीं है, इस नौजवान के पास, इसके पास डिग्रियाँ बहुत हैं, रोज़गारी नहीं है। कोई एग्ज़ाम की तैयारी दे रहा है, वालिदैन इसके मजदूर हैं, किसी की जो है कुछ ही मुलाजिमत है, अपने घर की 3-4 बच्चों को पालना चाहता है वालिद, लेकिन उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब है, उसकी ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है, उसके महीने भर में मिलने वाली मुट्ठी भर सैलरी उसको पूरी नहीं पड़ती, लेकिन इसके बावजूद अपने हुकूक को बचाने के लिए वो अपने बेटे के हाथ में पैसे किराए के रखता है और कहता है कि 3 दिन रहो, 4 दिन रहो, वहाँ जो कुछ हो खाने के लिए आप खर्चा ले जाओ, चाहे हम कर्जा ले लें पड़ोसी से, चाहे आप अपने मालिक से कर्जा ले लें, लेकिन तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाकर कि इस जो है एहतिजाज का हिस्सा बनो, ताकि आप तारीख में दर्ज हो जाएं कि जब नौजवान के हुकूक और तालीम के हुकूक को मांगा जा रहा था, इस मुल्क के 20 बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक पेपर के लीक होने की वजह से अपनी कीमती जाने दे रहे थे। उस वक्त हम घर में बैठे हुए नहीं थे, हम अपने बुज़दिल बनकर के घर के किसी कोने में बैठे हुए नहीं थे, हम टीवी के सामने बैठकर के तमाशा नहीं देख रहे थे, हम भी उस एहतिजाजी, उस इनकलाबी सूरत हाल का हिस्सा थे। ये देखते हुए जो है ये सारा मंजर देखने के बाद ऐसा महसूस होता है ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और उसके अलावा इस जो है एहतिजाज को जो है पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए वहाँ गुंडे भी भेजे गए। एक बीजेपी के अफराद जो है जंतर मंतर के बाहर बीजेपी के झंडे उठाए वहाँ एहतिजाज करने की और घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसको भी नाकाम किया गया। उसको भी कहा गया कि आपकी ये साजिशें नहीं चलेंगी, यहाँ इसमें मौजूद कोई सियासी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं, यहाँ बीजेपी के वो कारकुनान जो पहले बीजेपी को वोट करते थे वो भी शामिल हैं, बीजेपी लीडरान के बच्चे भी शामिल हैं, क्योंकि उनकी जो है ड्यूटी जा रही है, उनके पर्चे लीक हो रहे हैं, पढ़े लिखे घराने के घरों के बच्चों की मेहनतें ज़ाई हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बीजेपी के लीडरान के बच्चे भी परेशान हैं, कांग्रेस के लीडरान के बच्चे भी परेशान हैं, जनता दल के लीडरान के बच्चे भी परेशान हैं, दुनिया भारत में पाए जाने वाले हर सियासी पार्टी के बच्चे यहाँ शामिल हैं। ऐसे में अगर कुछ झंडे लेकर के आप आकर के इस पूरी रैली को ख़त्म करने की या उसके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करते हैं तो फिर नौजवान भड़केगा, तो फिर आपके हाथ में जिस पार्टी के झंडे हैं वही झंडे आप पर भारी पड़ जाएंगे। ये कहते हुए जो है हर तरह की आज जो तस्वीरें वहाँ से निकल करके आई हैं, निकल करके आ रही हैं, ये पूरी तरह से भारत के आईन के सेकुलर के जो है उस मुंह पर वो सन्नाटेदार चमाचा है कि नौजवान पीसफुल जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, खामोशी के साथ मार्च कर रहे थे, संसद तक जा रहे थे। आपको क्या ज़रूरत थी आंसू गैस के गोले दागने की, क्या जरूरत थी लाठीचार्ज करने की? लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि लाठीचार्ज से जो नौजवानों पर काबू पा लेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस नौजवान की वीडियो सुनिए। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। नेपाल बना जाएगा, नेपाल 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 बनेगा।
इसके अलावा नाज़रीन गिरामी और भी कुछ वीडियोस आए हुए हैं, आप इसको देखें। इस वक्त एहतजाजात जारी है और संसद के आसपास लोग जमा होना शुरू हो चुके हैं। सुबह से अब तक जो मुख्तलिफ वीडियोस आई हैं ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज की ही जो है हमारी प्राइम टाइम की सारी तफसीलात हैं, दूसरे प्राइम टाइम में इंशाल्लाह आलमी और दीगर खबरें पेश की जाएंगी और इसके अपडेट्स भी इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग यहाँ बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। जो हमारे मुल्क की संविधान हमको जो हक देता है उस हक को बयान करने आए हैं। महात्मा गांधी जी ने हमको सिखाया था कि किस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। इस बुनियाद पे हम आए। हमारा कोई इरादा नहीं है कि किसी तरह की कोई वायलेंस हो और हम इसी उम्मीद पर डट के यहाँ खड़े हुए हैं। वो बढ़ाते रहे, वो उनका काम है, हम अपना काम करेंगे। आपको सिर्फ इसी बात की फिक्र है कि बॉलीवुड से कौन आया। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे आप नहीं पूछते, जो बिजनेस पीपल हैं उनसे आप नहीं पूछते। सिर्फ आप जब ऐसे सवाल करते हैं तो आप मुद्दे को हटा देते हैं और एक खामखा की कंट्रोवर्सी करते हैं। आपको जिन लोगों ने बोला है उनका समर्थन करना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए, बजाय इसको जो है डाइल्यूट करने के। भाई बहुत ज्यादा चुभ रहा है आंखों में। इस तरीके से भगाया जा रहा है मानो ये कोई आतंकवादी हो, दहशतगर्द हो। मीडिया के सारा आप हुजूम देखिए छात्रों का। ऐसी स्थिति बना दी गई है मानो हम डेमोक्रेटिक कंट्री में ना रहते हो, किसी तानाशाह कंट्री में रहते हो। आंखों में भयंकर जलन हो रही है। अगर ज्यादा छोड़ दिया तो कई बच्चों को सांस लेने में दिक्कत भी आ सकती है। किसान आंदोलन में ऐसा हो चुका है। धिक्कार सरकार। अब यहाँ पे देखो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, पीछे हटना पड़ेगा। पीछे ये देखिए आंसू गैस का गोला, यहाँ पे हड़बड़ी मची हुई है। छात्र जो है सांस नहीं ले पा रहे हैं, भाग रहे सबके। देखिए मुंह पे मास्क, ये देखिए आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस प्रकार का ट्रीटमेंट जो है भारत देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर अपने ही युवाओं के साथ किया जा रहा है। सांस लेना मुश्किल हो गया। भाई बहुत ही खतरनाक है। वेल डन, वेल डन। ये देखिए बच्चों की हालत, बच्चों की आंखें लाल हो चुकी है। गजब ट्रीटमेंट दिया है भारत सरकार ने देश के बच्चों को, शानदार ट्रीटमेंट दिया है। शाम तक यही गोदी मीडिया पर बैठ के बोलेंगे कि ये लोग एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल है, पाकिस्तानी है, इसीलिए इनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया गया। उपद्रव कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ कैमरे के अंदर कैद है।
इस देश में प्रोटेस्ट करना भी गुनाह हो चुका है। एक ऐतिहासिक घड़ी के गवाह बन रहे हैं। इस वक्त हम रायसीना रोड पे हैं। दिल्ली की जो ल्यूटेंस दिल्ली मानी जाती है, दिल्ली की सत्ता के केंद्र वहां पे हैं। ये सड़क संसद की तरफ जाती है, ऐसी तमाम सड़कें संसद की तरफ जाती है और आप देख रहे हैं ऐसी हर सड़क पे युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार सब आके भरे हुए हैं। लोग पूछ रहे हैं जी वो पार्लियामेंट मार्च का क्या हुआ? अरे मार्च तो थोड़े लोग करते हैं, इतने लोग आए हैं। मैं समझता हूं लाख से ज्यादा लोग देश के कोने कोने से आए हैं कि जो मार्च होना था वो पहले रैली बन गई, फिर रैली का रेला हो गया। अब तो मुझे लगता है वो रेला मेले में बदल गया है। ये मेला हो गया है चारों तरफ और ऑक्यूपाई कर लिया है। जैसे अमेरिका में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट हुआ था ना, वैसे युवा बेरोजगारों ने दिल्ली की सत्ता के केंद्र को आज ऑक्यूपाई कर लिया है। 50 साल के बाद देश में शिक्षा और बेरोजगारी के सवाल पे युवा सड़क पे आए। युवाओं ने फिर याद दिलाया है संसद का रास्ता सड़क से होके जाता। खुद आए हैं, बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के एक पैसा दिए, बिना किसी के फोन किए आए हैं। इतना गहरा असंतोष, ये असंतोष, ये ऊर्जा, ये आकांक्षा अब व्यवस्था बदलने की ऊर्जा में लगनी चाहिए। अब जिम्मेवारी है कि अब ये सिर्फ एक व्यक्ति के इस्तीफे का मामला नहीं है, अब ये व्यवस्था परिवर्तन का मामला है। वो एजुकेशन सिस्टम जो शिक्षा नहीं देता, वो इकोनॉमिक सिस्टम जो रोजगार नहीं देता, वो पॉलिटिकल सिस्टम जो जवाब नहीं देता, अब उन्हें बदलने की हुंकार है। अद्भुत क्षण है, आप सब देखिए। Can I have your attention, please? So I just want to say, anyone who's coming to Delhi for the peaceful protest, I just want to say thank you so much for coming here. And I also want to say, if you need any kind of support, I have some friends on the plane as well. So don't hesitate to contact us for moral support if you need help with transportation, accommodation. And for the people who are just here visiting Delhi, I would really appreciate if you can take some time out to visit Jantar Mantar for the peaceful protest and help our country as well. Thank you so much. Jai Hind. तो हमारे बीच मोहम्मद दीपक भाई है। हाय ब्रो, कैसे हो? मेरा भी फोटो ले भाई। इन्होंने क्रांति लाना स्टार्ट करी थी, तब ये जनता को होश आया था। अभी अनाउंसमेंट चल रही है कि कभी भी बल प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे बैरिकेड्स की एक लाइन लगा दी गई है। जो सारे प्रोटेस्टर्स अपनी मार्च शुरू करने वाले हैं वो उस तरफ है, और इस तरफ बहुत सारी फोर्सेस हैं। रैपिड फोर्स, दिल्ली पुलिस फोर्स हमें दिख रही है। जो फोर्सेस हैं उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट्स, डंडे, यहाँ तक कि गन्स भी है। कुछ रैपिड फोर्स के हाथ में हमने देखा कि टीयर गैस है, और वो गन है जिससे टीयर गैस निकलती है। तो ये बैरिकेड जब खुलेंगे तो बहुत सारी भीड़ यहाँ से निकलेगी, और अगर ये तो जोर जबरदस्ती कूदने की कोशिश करेंगे।